और स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के फायदे के बारे में जानेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानते हैं और उनको एक गलत जानकारी मिल गई है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के क्या फायदे हैं ये जानेंगे। अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से उनको क्या फ़ायदे मिल रहा है और क्या नुकसान इसमें मिलता है। नुकसान के बारे में इस वीडियो में हम नहीं कवर करेंगे, क्योंकि अगर नुकसान के बारे में अगर कवर करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं नुकसान के बारे में तो नुकसान कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इसके वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके फायदे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अब आपको कई प्रकार के इसमें फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सबसे जो पहला फ़ायदा है कि इसमें आपको डाइवर्सिटी का ऑप्शन मिलता है। यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तब आपका जो पैसा है एक जगह इन्वेस्ट नहीं होगा, बल्कि कई जगह इसमें इन्वेस्ट होता है। जैसे कि इक्विटी हो गया, बॉन्ड हो गया, डेट हो गया। इस कारण से इसमें क्या हो जाता है, तो डाइवर्सिटी का होने से इसमें रिस्क कम हो जाता है। जैसे क्या होता है कि कोई सेक्टर मान लो कि डाउन चल रहा है तो कोई सेक्टर अप भी चल रहा होगा, तो इस कारण से इसमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलता है और इसमें आपको रिस्क कम हो जाता है। तो इसके एक जो फायदे हैं वो होता है। इसके बाद इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको कम से कम राशि से आप इनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिप करते हैं तो इसमें मिनिमम आप 100 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कई कई ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें 500 रुपया मिनिमम होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो 10,000, 15,000 और 20,000 के मंथली कमाते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा अगर पैसे चाहते हैं कहीं पर इन्वेस्ट करें तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। क्योंकि इनमें आपको क्या होता है, तो बहुत ही कम पैसे से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और एक टाइम पीरियड के बाद एक छोटे से रकम से एक बड़ा फंड आप बना सकते हैं। तो इसके ये एक फ़ायदे हैं। अगला जो इसके फ़ायदे हैं कि इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ और आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप जो इन्वेस्ट करते हैं, आपका जो पैसा है सभी का सभी पैसा फंड मैनेजर आपके पैसे को प्रबंधन करता है। यानी कि आपका पैसा कहाँ पर लगेगा ताकि आपके पैसे का ज़्यादा ग्रोथ होगा, कहाँ कहाँ पर लगाना चाहिए, वो सभी चीज़ें डिसाइड करता है कौन, तो फंड मैनेजर। आपको इसमें कोई प्रकार का झमेला नहीं लेना पड़ता है। तो इस कारण से आपको ये भी इसके एक अच्छे फ़ायदे इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तब आपको इसमें आपको लिक्विडिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। लिक्विडिटी क्या होता है कि अगर आप मान लो कि आज आपने इसमें इन्वेस्ट किया और 5 साल तक आपने इन्वेस्ट करना, मान लो कि आपने सोचा कि 5 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, तब आपको अगर कोई बीच में इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है या फिर आपका मन ही करता है कि बीच में हम कभी इसमें से पैसा निकाल ले, तब आप कभी भी इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक अच्छा ऑप्शन दिखने को मिलता है। अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं या फिर आरडी कराते हैं तब इसमें आपको निश्चित टाइम पीरियड के बाद ही इसमें से आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जब भी चाहे आप निकाल सकते हैं। ये जो है इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर दिखने को मिलता है। इसके बाद कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तब आपको इसमें टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, तो ये भी इसके फायदे हैं। तो कौन सा म्यूचुअल फंड्स प्लान है, तो हर म्यूचुअल फंड्स प्लान में टैक्स तो आपको इसमें छूट नहीं मिलता है, लेकिन कोई कोई ऐसा म्यूचुअल फंड्स प्लान होता है जैसे कि ELSS हो गया। इसमें क्या होता है, तो सेक्शन 80C के तहत इसमें आपको टैक्स नहीं लगता है, तो ये भी इसके फायदे होते हैं। लेकिन टैक्स जो है हर प्लान्स में नहीं होते हैं, यानी कि कुछ ही प्लान्स ऐसे होते हैं जैसे कि ELSS हो गया, इसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो इसका प्रमुख फायदा है कि मान लो कि इसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तब एक टाइम पीरियड के बाद आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। अब बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाता है, यानी कि पैसे की समस्या इसमें दूर हो जाता है। मान लो कि अगर आपने 500 रुपया से स्टार्ट किया और एक टाइम पीरियड के बाद
अगर आपके पास 5 करोड़ रुपये आ जाता है, तब आप 5 करोड़ रुपये से आप अपनी सभी सब पैसे की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो ये इसके जो है एक अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के जो फायदे होते हैं इसके बारे में बताया। तो आई होप कि ये जो जानकारी है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।